सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 1 से 3। इस्राएल के सभी वंशों ने हेब्रोन में दाऊद के पास आकर कहा, देखिए हम आपके रक्त संबंधी हैं। पहले भी जब साउल हम पर राज्य करते थे, आप ही इस्राएलियों को युद्ध के लिए ले जाते और वापस लाते थे। प्रभु ने आपसे कहा है, तुम ही मेरी प्रजा इस्राएल के चरवाहा, इस्राएल के शासक बन जाओगे। इस्राएल के सभी नेता हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद ने हेब्रोन में प्रभु के सामने उनके साथ समझौता कर लिया और उन्होंने दाऊद को इस्राएल के राजा का अभिषेक दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। हे यरूशलेम, अब हम पहुँचे हैं, हमने तेरे फाटकों में प्रवेश किया है। अनुवाक्य। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। यरूशलेम का पुनर्निर्माण हो गया है, उसके नागरिक एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। यहाँ इस्राएल के वंश प्रभु के वंश आते हैं। अनुवाक्य। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। वे ईश्वर का स्तुति गान करने आते हैं, जैसा कि इस्राएल को आदेश मिला है। यहाँ न्याय के आसन संस्थापित है और दाऊद के वंश का सिंहासन भी। अनुवाक्य। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। दूसरा पाठ क्लोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 12 से 20 तक। आप लोग ईश्वर की महिमामय शक्ति से बल पाकर सदा दृढ़ बने रहेंगे, सब कुछ आनंद के साथ सह सकेंगे और पिता को धन्यवाद देंगे, जिसने आपको इस योग्य बना दिया कि आप ज्योति के राज्य में रहने वाले संतों के सहभागी बन जाए। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया है। उसी पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ और हमें पापों की क्षमा प्राप्त है। यीशु मसीह सदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूत की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्ट किया गया है। वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उनमें ही बनी हुई है। वही शरीर अर्थात कलीसिया के शीर्ष है। वही मूल कारण है और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी, इसलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया है, उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की।
इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है हमारे पिता दाऊद का आने वाला राज्य। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 35 से 43 तक। जनता वहां रुककर ये सब देख रही थी। नेता ये कहते हुए उनका उपहास करते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि ये ईश्वर का मसीह और कृपा पात्र है तो अपने को बचाए। सैनिक भी उनका उपहास करते थे। वह पास आकर उन्हें खट्टी अंगूरी देते हुए कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा हो तो अपने को बचा। यीशु के ऊपर लिखा हुआ था, ये यहूदियों का राजा है। क्रूस पर चढ़ाए हुए कुकर्मियों में से एक इस प्रकार यीशु की निंदा करता था, तू मसीह है ना, तो अपने को और हमें भी बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तुझे ईश्वर का भी डर नहीं? तू भी तो वही दंड भोग रहा है। हमारा दंड न्याय संगत ही है, क्योंकि हम अपनी करनी का फल भोग रहे हैं। पर इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तब उन्होंने कहा, यीशु, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होंगे। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय।